गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से केमिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं। कल मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो मैंने VSPR पढ़ाया था आपको, उसके बाद हम लोग डायग्राम कैसे बना रहे थे ये आप लोगों को मैंने सिखाया। तो शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट वाला जो डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिए मैं कल से आपको पढ़ा रहा हूँ VSEPR। क्लियर? इसके बेसिस से हम लोग डायग्राम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बोला कि अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2 होगा तो उसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसकी ज्योमेट्री लीनियर, हिंदी में अगर आप लोग लिखेंगे तो इसको रेखीय कहा जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान रखिए हम सेंटर एटम को हमेशा A से लिखेंगे, ये आपका सेंटर एटम है, और जो साइड एटम उस पर लगे हुए हैं उनको आप B से दिखाइए। और अगर किसी में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम कैपिटल L से इंडिकेट करेंगे। क्लियर? तो ये जो sp वाला होगा ये Ab2 नाम का मॉलिक्यूल होगा। तो A, B एंड B, और इनके बीच का जो एंगल होगा सेम नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाला देखिए, यानी Ab3 नाम का वो मॉलिक्यूल होगा। क्लियर? और उसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, sp2 वाले का ज्योमेट्री मैंने कल आपको बताया था, ट्राइगोनल प्लेनर। बीचों बीच में आप A रखिए और ठीक 120 पर 3 मॉलिक्यूल रखिए, B, दिस इज B एंड दिस इज B। देखो ये भी 120 डिग्री का जो एंगल बनेगा, बनाने का तरीका ये 120 वाला। ठीक, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4, Av4 नाम का मॉलिक्यूल होगा वो, और इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी एक s के और 3 p के, टोटल 4 होंगे, है ना। ये एक s का और 2 p का था, 3 थे टोटल, और एक s और एक p 2 थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इनको गिन के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। क्लियर? ये जो मॉलिक्यूल होगा इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो देखिए, ए बनाने का तरीका सीखिए, एक लाइन सीधे इधर, 2 थोड़ा इधर और एक इधर। दिस इज बी, बी, बी और बी, ये वाला। और ये जो एंगल होगा वो 109 डिग्री और 28 मिनट, कुछ बुक में इसको 109 डिग्री और 5 मिनट भी लिखा हुआ है। 4 मॉलिक्यूल हो गए आपके पास, 4 कंडीशन हो गए। sp हाइब्रिडाइजेशन का डायग्राम कैसा होगा, जितने मॉलिक्यूलों में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और अगर उनके पास लोन पैटर्न नहीं होगा तो सबकी ज्योमेट्री लीनियर होगी और सबका बॉन्ड एंगल 180, किसी का भी अगर आप निकालेंगे तो। सिमिलर केस में अगर sp2 है और उनके भी कोई लोन पैटर्न नहीं है तो उन सबकी ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। ठीक, उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसके पास कोई लोन पैटर्न नहीं है तो उन सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, सबकी। अगर आप CH4 का निकालेंगे, SiCl4 का निकालेंगे, इन सबकी अगर आप ज्योमेट्री डिफाइन करना चाहोगे C2H6 वाले मॉलिक्यूल की अगर आप ज्योमेट्री निकालोगे तो इन सारे C2H6 वाले मॉलिक्यूल की निकालेंगे तो सबकी एक जैसे हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहले मैं सारे डायग्राम बना लेता हूं। अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। क्लियर? Ab4 नाम का वो मॉलिक्यूल होगा, sp3d, एक s का, 3 p के और एक d के, टोटल गिन लीजिए, 3 और एक 4 और एक 5 हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, हिंदी में जिन लोगों को लिखना है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय।
ठीक। ज्योमेट्री बनाने का तरीका सीखिए थोड़ा इसका। देखो एस, दिस इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई। क्लियर। शुरू के 3 एक साथ ले लीजिए तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इन दो को फिर एक साथ ले लीजिए तो ये होंगे। sp2 वाले का सेम वही बीचों बीच में ए, 1 2 और 3 पीछे हमने सीखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले में। अब बचे 2, तो एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। मतलब प्लेन के ठीक ऊपर होगा और एक प्लेन के ठीक नीचे। ये डायग्राम बनेगा। ये एंगल तो आपका दोबारा 120 का हो जाएगा। क्लियर। लेकिन ये जो बनेगा प्लेन के ऊपर वाला, ये 90 का बनेगा। यहाँ बी, 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 बी और बी। ठीक। ये जो ज्योमेट्री है ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी। शॉर्टकट में बुक्स में इसको ऐसा लिखा होता है। इसका बॉन्ड एंगल आपने जितने भी मॉलिक्यूल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा सबके एक ही ज्योमेट्री होगी। हाँ, बस उनके पास लोन पैटर्न नहीं होना चाहिए। मैं बिना लोन पैटर्न वाले सिखा रहा हूँ। तो फिर लॉजिक जो ट्रिक लगाना है वो आपने उसी में लगाना है कि उनके पास लोन पैटर्न हो। ये तो नॉर्मली याद ही करना है। ठीक। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 वाला AB5 मॉलिक्यूल ले लीजिए, sp3d2। क्लियर। sp3d2 में कैसे आपने क्या करना है, फिर एक s, px, py, pz, dxy और dyz। 2 और एक 3 एक साथ लेने होते हैं और 2 एक साथ, सेम वही। देखो कैसे ज्योमेट्री बनेगी। बीचों बीच में 1 1 2 3 और 4। 4 तो आ जाएंगे आपके प्लेन में। ठीक। 2 मैंने आपको कहा कि हमेशा आपको अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन रखना है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। 1 बी, 2 3 4 5 और 6। 4 एक प्लेन में है तो याद करने का तरीका मैं कल से बता रहा हूँ। 360 को डिवाइड करेंगे आप 4, 90, 9 चौको 36। तो ये एंगल अपने आप कितने का हो जाएगा, 90 का। और ये एंगल तो ऑटोमेटिकली हमेशा कितने का होगा, 90। यानी कि इसमें सारे एंगल 90 के हो जाएंगे और इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। 8 फलक होते हैं इसमें। स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं। तो 5 ये हो गए आपके पास। एक लास्ट बचा है, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 7, sp3d3। क्लियर। ज्योमेट्री देख लीजिए, AB5 लास्ट। ठीक। बीचों बीच में A, 5 प्लेन में 2 3 4 और 5। और 2 मैंने आपको कहा कि हर डायग्राम में आप एक प्लेन के ऊपर रखिए और एक प्लेन के नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर। ये जो एंगल होगा आप फिर वही अपना वाला लॉजिक लगाइए। 360 डिवाइड बाई 5 आपने रखे हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे आप, 72 आ रहा होगा। ये जो एंगल बनेगा वो 72 का बनेगा। और ये तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये एंगल आपका 90 का बनेगा। क्लियर। इतनी चीजें तो आपको याद करनी है इसमें। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो फिर आपका ट्रिक नहीं लगेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन में याद करने ही करने होते हैं। ठीक। अब एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं भाई। 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक CH4, एक NH3 और एक मॉलिक्यूल H2O। इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर।
सेंटर एटम C 6 2 and 4 क्लियर। V इक्वल टू आपके पास 4 आ गया है। M आपको पता ही है 4 है तो 4 हो जाएगा, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है और कोई निगेटिव चार्ज नहीं है। क्लियर, लॉजिक लगाइए। 4 + 4 डिवाइड बाई 2 यानी 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4, और 4 वाले का हाइब्रिडाइजेशन सेम। सेंटर एटम नाइट्रोजन 7 2 and 5, तो V आपके पास 5 हो गया है। और M मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन और हेलोजन की संख्या होती है, इसलिए जो आपके पास हाइड्रोजन है वो 3 है, C इसके पास भी 0 है और A इसके पास भी 0 है। तो ये कितना हो गया 5 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4, और फिर 4 को आप दोबारा sp3। दोनों देखिए CH4 मेथेन के मॉलिक्यूल में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया और अमोनिया के मॉलिक्यूल में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। लास्ट बचा वाटर। सेंटर एटम ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, तो 2 and 6, आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन निकले, तो V की वैल्यू 6 हो जाएगी, और जो M की वैल्यू होगी आपके पास वो 2 हाइड्रोजन है तो 2, देखो कहीं इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो A भी 0 और C भी 0। लॉजिक लगाइए, 6 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4, और 4 को फिर आप लोग sp3 लिखेंगे। मेथेन, अमोनिया और वाटर तीनों मॉलिक्यूलों में एक्वा, इन तीनों मॉलिक्यूलों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन तीनों की ज्योमेट्री एक जैसी होगी, वो स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। अब शॉर्टकट ट्रिक से कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग कि इनकी ज्योमेट्री कैसे होगी। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रखा है बोर्ड पे आप लोगों को कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी। sp3 होते ही आपके दिमाग में टेट्राहेड्रल वर्ड आ जाना चाहिए, चतुष्फलकीय। कैसे बनाते आप लोग, बीचों बीच में C को रख दे, 1 2 3 और 4 मॉलिक्यूल रखने का तरीका है। सिमिलर केस में आप बीचों बीच में नाइट्रोजन रखिए, 1 2 3 और 4। सेम केस में आप बीचों बीच में ऑक्सीजन लिखिए, 1 2 3 और 4। देखिए पहले आप इस तरह की कंडीशन अपने दिमाग में सेट कर लो। अब भाई सेंटर एटम A, उससे कितने H लगे हुए हैं 4, और जगह भी कितनी है आपके पास रखने के लिए 4, तो आपने यहाँ H रख दिया, यहाँ H रख दिया, यहाँ H रख दिया और यहाँ पर भी H रख दिया। इसका मतलब CH4 के मॉलिक्यूल में कोई लोन पेट्रोन नहीं है, क्योंकि 4 जगह है रखने के लिए और चारों जगह आपने आइटम रख दिया। तो इसमें अगर लोन पेट्रोन नहीं है तो नो चेंज द ज्योमेट्री, इसमें कोई नहीं होगा। इसका मतलब मेथेन का जो मॉलिक्यूल होगा उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, और उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री और 28 मिनट का ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप पेपर में आता है कि भाई CH4 का मॉलिक्यूल कैसा है, तो आप फट से निकाल देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, नो लोन पेट्रोन, तो आप तुरंत बोल देंगे टेट्राहेड्रल है, सीधा TD, किताबों में ऐसा लिखा होता है शॉर्टकट में। दूसरे में चलो, अच्छा देखो वही वाला मॉलिक्यूल फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकला, इसका मतलब फिर टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। जगह कितनी है 1 2 3 4 है रखने के लिए, लेकिन नाइट्रोजन से H कितने लगे हुए 3, तो 3 जगह कहीं पर भी आपकी मर्जी है 3 H लिख दो, 1 2 और 3, एक जगह बच गई। जो जगह बचेगी उस जगह में आपने अपनी तरफ से एक जोड़ी लोन पेट्रोन रख देना है। तो ये ऊपर वाली जगह बची, यहां पर मैंने 2 लोन पेट्रोन रख दिए। क्लियर। अब देखिए 1 2 3, 3 जगह में तो 3 एटम सेट हो गए, लेकिन जो चौथी जगह बचेगी आपके पास वहां पर आप उसके लोन पेट्रोन रखेंगे, कहीं पर भी। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि कहां पर रखना है। मैंने ऊपर की तरफ रख दिया, आपकी मर्जी, आप इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, जहां आपका मन हो वहां रख दीजिए। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है कि जब आप इस मॉलिक्यूल की फाइनल ज्योमेट्री बनाएंगे तो उस कंडीशन में उसके लोन पेट्रोनों को छुपा देंगे। क्लियर। तब ये मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा, N 1 2 और 3 तो है, H H और H,
लेकिन लोन पैटर्न उसके पास दिखा देने हैं, ऊपर नहीं दिखाने इस तरह से। अब ये ज्योमेट्री ऐसी नहीं रही जैसे टेट्राहेड्रल है, आप देख लीजिए, क्या ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, इसमें 1 2 3 और 4 लाइनें खींची हुई है, जबकि इसके पास 1 2 और 3 ही है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल दिमाग में फिट बिठाइए, ऐसा है ये, इस तरह का स्ट्रक्चर है, देखो दिख रहा है ना ऐसे, एन बीचों बीच में, यहाँ पे एन 1 2 और 3 इस तरह से बनाइए, पिरामिड टाइप का, ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइए। इसलिए इस ज्योमेट्री को अब पिरामिडल कहा जाता है। देखो पिरामिडल, क्लियर? देखो इन दोनों स्ट्रक्चरों में लोन पैटर्न से कितना इफेक्ट पड़ गया उसकी ज्योमेट्री में। मीथेन के मॉलिक्यूल में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और अमोनिया के मॉलिक्यूल में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन मीथेन में कोई लोन पैटर्न नहीं था, तो उसकी ज्योमेट्री सेम वही रहेगी जो मैं पीछे लिखा है बोर्ड पे एक करके, वो टेट्राहेड्रल लेंगे सब, और सबका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री इस केस में। लेकिन अमोनिया के मॉलिक्यूल में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन एक जोड़ी लोन पैटर्न होने के कारण उसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई। अब वो किसकी तरह दिख रहा है? मैंने कहा पिरामिड की तरह, इसलिए इस ज्योमेट्री को पिरामिडल कहा जाता है। अच्छा, अब बॉन्ड एंगल का क्या होगा? पहले वाले केस में तो सारे बॉन्ड एंगल, मतलब सब जो बॉन्ड एंगल थे वो 109 डिग्री 28 मिनट के थे, क्या इसमें भी सारे ऐसे होंगे? नहीं। अब लोन पैटर्न के कारण क्या होगा कि थोड़ा बॉन्ड एंगल ना हमेशा कम हो जाता है। अपने दिमाग में एक बात सेट बिठा लीजिए कि जो बॉन्ड एंगल होता है, बंद कोण, वो हमेशा कम हो जाता है, डिक्रीज हमेशा। अब कितना घटेगा? वैसे तो पर्टिकुलर सबका अलग अलग वैल्यू होता है, लेकिन याद करने का एक ट्रिक है कि इसके पास भाई एक लोन पैटर्न माने 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कम कर दीजिए। तो पहले में कितना था? 109 डिग्री था। इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा, 2 कम करा तो 109 में से 2 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 160 डिग्री हो जाएगा। 109 में से 2 गए तो कितना बचा? 160। तो देखिए अमोनिया का मॉलिक्यूल भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन उसकी ज्योमेट्री एक जोड़ी लोन पैटर्न के कारण पिरामिडल हो गई, और इसका जो बॉन्ड एंगल बचा वो 160 डिग्री का हो गया। अब लास्ट वाला देखो वाटर का, सिमिलर केस में वाटर में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने हाइब्रिडाइजेशन सबका पहले निकाल दिया है, क्लियर? अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद देखिए इसमें क्या केस बन रहा है। जो 1 2 3 और 4 जगह है आपके पास, लेकिन मैंने आपको कहा कि जो H2O का मॉलिक्यूल है उसमें 2 H है, तो यानी कि 2 ही जगह में केवल आप 2 ही जगह में H को रख पाएंगे। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, आपकी मर्जी, आप 1 2 3 4 में से जहां मन हो वहां रख दो, क्लियर? लो मैंने 2 जगह रख दिया है, एक H मैंने यहाँ रख दिया है, एक H मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ कहीं भी रख सकता था, इसके लिए कोई रूल नहीं है, बस आपको प्लेसिंग याद रखनी है। जो जगह बचेगी वो बहुत सिंपल सी बात है, वहां पे लोन पैटर्न लिख दो, एटम गिनने हैं, जो बचेगा वहां पर उसके लोन पैटर्न, तो 2 जगह में 2 लोन पैटर्न आ जाएंगे। अब मैंने आप लोगों को बोला कि जब आप इसकी फाइनल ज्योमेट्री बनाएंगे ना, तो उस कंडीशन में आप इसके लोन पैटर्नों को छुपा दीजिए, जब फाइनल ज्योमेट्री आप लोग बना रहे हैं। तो जैसे ही लोन पैटर्न छुपाएंगे तो नेक्स्ट वाला जो ज्योमेट्री आपके पास बनेगा ना, वो ऑक्सीजन, दिस इज H एंड दिस इज H, एक जोड़ी लोन पैटर्न इधर लिख दो, एक जोड़ी लोन पैटर्न इधर लिख दो, मतलब एटम सेंटर एटम के थोड़ा पास ले आओ उनको, इस तरह से जो आप बॉन्डिंग से दिखा रहे वो नहीं होगा। अब क्या ये ज्योमेट्री इसकी तरह है? बिल्कुल नहीं, इसमें तो 4 एंगल थे, 1 2 3 4 सॉरी 4 बॉन्ड थे, उसमें केवल 2 ही बचे हैं। वो कैसे बचे? इस तरह से, मैं उंगली कर रहा हूं जैसे ये वी शेप्ड भी बोल सकते हैं आप इसके लिए, और बैंट होता है ना, बैंट, तो इसको बोलते हैं वी शेप्ड या बैंट, जो आपको याद हो जाएगा वही, क्लियर? एक कंडीशन। और बॉन्ड एंगल आपको अगर याद करना है तो देखिए वही तरीका, इसमें 4 है तो और डिक्रीज हो जाएगा, कुछ किताबों में 104 लिखा है, कुछ किताबों में 105 लिखा है, जो आपको याद हो जाएगा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 104 डिग्री। तो इस एग्जाम्पल में आपने एक चीज देखा कि इन तीनों मॉलिक्यूलों में एक जैसा हाइब्रिडाइजेशन था, लेकिन एक जैसा हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी इन तीनों मॉलिक्यूलों की ज्योमेट्री एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। पहले वाले केस में कोई लोन पैटर्न नहीं है तो टेट्राहेड्रल है, दूसरे वाले में एक जोड़ी लोन पैटर्न है तो पिरामिडल है, और तीसरे वाले केस में 2 जोड़ी लोन पैटर्न है तो वी शेप्ड है या बैंट है। इसका मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पैटर्न होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो आपने एक्चुअल ज्योमेट्री निकाली है वो ज्योमेट्री कभी भी नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी। और कैसे होगी वो ज्योमेट्री, आपने किस तरह से बनानी है, वो मैंने आप लोगों को बता दी कि आप सीधा सीधा डिफाइन है उसके लोन पैटर्नों को रखिए, उसके बाद फाइनल ज्योमेट्री में उन चीजों को छुपा दीजिए।
जैसे ही आप छुपाएंगे जो आपके पास स्ट्रक्चर बचेगा उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कैसा दिख रहा है आपको। जैसे ये मुझे पिरामिड की तरह दिखा अमोनिया वाला, तो मैंने इसको पिरामिडल लिख दिया। उसी तरह से मुझे वाटर का मॉलिक्यूल वी शेप्ड में दिखा, वी होता है ना ऐसे, तो वी शेप्ड में दिखा इसलिए मैंने इसको वी शेप्ड लिख दिया या बैंड लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप लोग AlCl3 और SO2 इन दोनों का हाइब्रिडेशन बताइए। और इन दोनों का शेप बताइए। जीआईसी कर्ण घाटी, दो बच्चे तो बैठे हैं आगे, 11th वाले 12th वाले हो, माइक तो पकड़िए। सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, कौन सी क्लास वाले हो? सर 12। हाँ, तो 12th वालों को तो समझ में आ रहा होगा। AlCl3 में कौन सा हाइब्रिडेशन आ रहा है? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है निकालना? एटॉमिक नंबर याद है एल्यूमिनियम का? कितना होता है? सर 12। हैं? एल्यूमिनियम का कितना होता है? बताओ। मैं सही हूं या आप सही है? मुझे तो ये पता है कि मैग्नीशियम का होता है 12। एल्यूमिनियम का 13 होता है बेटा, ठीक है। टू 8 3, तो V की वैल्यू हो गई इसमें 3, और H की जो आप वैल्यू निकालेंगे, मैंने आपको कहा कि सेंटर एटम से लगे हुए हाइड्रोजन या हेलोजन, तो इसके पास 3 Cl लगे हैं, तो H इसके पास 3 हो जाएगा। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई निगेटिव चार्ज नहीं है। ये तो बहुत शॉर्टकट ट्रिक है भाई। क्लियर। तो सीधा जोड़िए इन दोनों चीजों को, तो 3 + 3 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 आ रहा है। 3 1 2 3 यानी एक S का, फिर P का और फिर P का, तो इसके पास जो हाइब्रिडेशन आया वो sp2। क्लियर। अब शुरू में मैंने इसीलिए तो मैं लगातार लिख रहा था बोर्ड में कि किसी मॉलिक्यूल के जब आप हाइब्रिडेशन निकाल देंगे तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, इसीलिए तो लिख रहे थे। क्लियर। तो sp2 हाइब्रिडेशन जैसे ही निकला आपको तुरंत याद होना चाहिए कि उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। क्लियर। बीचों बीच में आप एल्यूमिनियम रखिए और 1 2 और 3 इस तरह से लाइन कीजिए। ट्रायंगल बनाते थे ना छोटी क्लास में, 9th 8th 10th में, जो मैथ्स वाले होंगे तो अभी बना रहे होंगे। क्लियर। तो देखिए, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, और ये जो एंगल बनेगा वो 120 का हो जाएगा। क्लियर। देखिए, इसके पास कोई भी लोन पैटर्न नहीं होगा तो इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करिए, BF3 का भी अगर आप बनाएंगे ना तो वो भी सेम बनेगा। और एल्यूमिनियम Cl3 का तो मैंने खुद से बना दिया है। इस फैमिली के जितने भी हैं उन सब में कोई लोन पैटर्न नहीं, तो सबकी ज्योमेट्री एक जैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब दूसरा जो एग्जांपल है ना SO2, वो इसी से रिलेटेड है। देखो, क्लियर। सेंटर एटम सल्फर 16 16, तो 2 8 एंड 6, तो V की वैल्यू तो इसके पास 6 हो गई। अच्छा, M इसके पास कुछ नहीं है, ना हाइड्रोजन है ना हेलोजन है ना, तो ये 0 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है। C0 और कैटायन एनायन कुछ नहीं है, सब 0। तो सीधा सीधा लॉजिक है, 3 डिवाइड बाई 2 यानी 3, सेम वही आ रहा है, 1 2 3, एक S का, फिर P का, फिर P का, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया इसके पास भी?
sp2। ज्योमेट्री कैसे बननी थी, 1 2 और 3, लेकिन 2 ही ऑक्सीजन है तो इसलिए 2 जगह ऑक्सीजन रखिए, मैंने आपको कहा था, और जहां बचेगा वहां लोन पेटर्न रखिए। बस सल्फर, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ठीक, तो प्रैक्टिस करिए भाई इन स्ट्रक्चर को बनाने की, तभी हो पाएगा, क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम था। मंडे को फिर क्लास होगी तो इसी में से जितने स्ट्रक्चर और बने हैं उनको बनाना सिखाऊंगा फिर। ठीक, आप प्रैक्टिस करिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और एटॉमिक नंबर याद कीजिए, खासकर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तो याद करके लाइए, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये। ठीक, तो आज के लिए बहुत है।